हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे जो लॉन्ग वीडियोस है ना, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग बन जा रहे हैं और शॉर्ट्स जो है वो अनरिलेटेड हो जाते हैं। जैसे मैं इतने दिनों से राधा रानी का इतना सारा शॉर्ट्स डाल रही हूँ, बट लॉन्ग वीडियो से रिलेटेबल नहीं डाल पा रही हूँ, मतलब उससे रिलेटेड लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो दिक्कत ये आती है कि लॉन्ग वीडियो जो है ना, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है और ज़्यादातर इतना लगातार जो है एफ़र्ट ना कंटिन्यूअसली मिल नहीं पाता टाइम, इसलिए थोड़ा देर हो जाती है। तो आई एम वेरी सॉरी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, और भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स लगेंगे डालने बाद में। इसलिए मैंने जो है इनकी युगल छवि बनाना शुरू कर दिया, श्री राधा रानी जी का और श्री कृष्णा जी का। तो अब अच्छा ये है कि अब हमें जो है ना एक साथ दो अच्छा पूरा स्टैचू का सेट देखने को मिल जाएगा। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि हमें वैसे ही राधा रानी और कृष्ण जी अलग अलग हो गए थे तो सैड स्टोरीज अच्छी नहीं लगती, हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं। हमेशा तो गोलोक में साथ ही रहते हैं। वैसे तो कृष्ण और श्री राधा जी एक ही हैं और इसीलिए वैसे तो ये थोड़ा सा विवादास्पद चीज़ है कि लोग जो लिव इन रिलेशनशिप जो बड़े मॉडर्न बनते हैं आजकल के कपल्स, मैं नहीं उनको जज कर रही, लेकिन वो लोग जो है ना गलत एग्जाम्पल दे देते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी का शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, फिर भी वो प्रेमी प्रेमिका थे। बट मैं उस एरिया में गई नहीं हूँ, मैंने कभी विज़िट नहीं किया वृंदावन बरसाना वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे जो वहाँ के साधु महात्मा लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे टेम्पल है और उनकी शादी बाकायदा हुई थी, काफ़ी छोटी उम्र से ही हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये जो है इसको जो है आड़ बना के लोग आजकल का मॉडर्न रोमांस करने में लगे हुए हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। बट दे शुड नेवर गिव द एग्जाम्पल इन अ रॉन्ग सिचुएशन। तो अगर आप इनका एग्जाम्पल कोई भी दे रहा है तो प्लीज़ आप इसको खंडन करिए, क्योंकि ये हमारे धर्म का अपमान भी है एक तरीके से और ये सही बात भी नहीं है। तो एनीवेज, आप लोग जो गए हैं आप लोग सब जानते होंगे श्री राधा जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, क्योंकि ये कहानियाँ बहुत ही कॉमन है। और मैं एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा टाइम से मैंने जो है ये कहानियों को देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है। हाँ, मैं जो है द्वारकाधीश में बड़ी हुई हूँ, तो मतलब 4-5 साल की उम्र तक मैं हो गई थी, तब मैं वहाँ से मतलब वही मेरा बचपन स्टार्ट हुआ था। और फिर उसके बाद जब स्कूलिंग में शायद थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आई हूँ, तो 5 साल मैंने द्वारकाधीश में गुजारे थे। तो वहाँ पे जो बुक्स वगैरह इस तरीके से मिलती थी कान्हा जी की, तो कान्हा, मोहन, श्री कृष्ण, इस तरीके से 4 बुक थी गीता प्रेस की। तो मेरा जो जुड़ाव है ना स्टार्टिंग से जो है कृष्ण जी के साथ एज सच द्वारकाधीश है। जब वो पूरे फुल फॉर्म में होते हैं, अपनी फुल मतलब बड़े होते हैं, हालांकि उन्होंने तो बचपन में ही सारे जितने भी राक्षस थे सबका संहार बचपन में ही किया था ज़्यादातर, और बड़े में तो उन्होंने हथियार उठाने से महाभारत के युद्ध में मना कर दिया था। बाकी उन्होंने काफ़ी सारे अलग भी युद्ध अपने लड़े हैं। और हमारे कृष्ण जी की सारी स्टोरीज़ आप जानते होंगे, जो बचपन वाली, तो बचपन वाली हम स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि आपको सबको पता ही है। और एज सच राधा रानी की मेरे को स्टोरी में कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आया कि जिसको मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे लगता है आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता ही होगा, तो मैंने इसमें बड़ा ही नेचुरल टाइप का जो है एक वो रखा है। अब आप देख लीजिए कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि हम जो है इनके स्वरूप को जो है इस तरीके से जानें कि श्री कृष्ण जी जो है ना वो एक संपूर्ण प्रेम अवतार हैं, यानी कि जो अपने पूरे फुल भगवान वाले फॉर्म में है ना, श्री कृष्ण जी श्री हरि विष्णु नारायण जैसी उनका उनका जो है पूरा जागृत अवस्था है, पूरी भगवान वाली अवस्था है। और इसीलिए जो है महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और दुर्योधन आए उनकी मांगने के लिए कि सब लोग कहीं ना कहीं साइड ले रहे हैं, आप किसकी साइड होंगे, तो श्री कृष्ण ने बोला कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि देखो दुर्योधन और अर्जुन, आप पहले तो वो जो कथा जो मैं आपको बात पहले बता चुकी हूँ कि वो जब लेटे हुए थे तो सिर की तरफ जो है दुर्योधन बैठ गए और चरणों की तरफ, क्योंकि उनकी आस्था बहुत ज़्यादा थी, तो पार्थ और अर्जुन बैठ गए। और जब वो उठे श्री कृष्ण जी अपनी निद्रा से, तो उन्होंने जो है पहले अर्जुन को देखा, जबकि आए पहले दुर्योधन था। तो दुर्योधन क्योंकि बड़ा भी था और तो उसने कहा कि मैं पहले आया हूँ, तो कहते आप, कृष्ण जी ने बोला कि आप तो मेरे सिरहाने बैठे हो, मैं आपको देख ही नहीं पाया, मैंने तो चरणों की तरफ देखा, उठने से ही ऑब्वियस सी बात है। तो ये इस पर भी विवाद होना शुरू हो गया और वो लोग गए थे मांगने के लिए कि श्री कृष्ण जी को पहले मांग लें। तो श्री कृष्ण जी ने लेकिन एक प्रण किया था, क्योंकि वो भगवान थे और ज़्यादातर महापुरुष उस टाइम के ये जानते थे और समझते थे कि भगवान है, एक्सेप्ट फॉर दुर्योधन हिमसेल्फ, क्योंकि उसको नहीं पता था, वो कृष्ण जी को बांधने चला था। बड़ी अच्छी कविता है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको बताऊँगी किसी दिन इस पर भी। तो जब उन्होंने कहा कि मैं तो हथियार ही नहीं उठाऊँगा, तो उनके लिए दुर्योधन के हिसाब से तो वो यूज़लेस हो गए, किसी काम के नहीं है।
लेकिन बिना हथियार वाले श्री कृष्ण जी को उन्होंने चुना अर्जुन जी ने, और जो है दुर्योधन ने चुन लिया उनकी चतुरंगिनी सेना को। अच्छा चलो ठीक है, ये सारी भगवान जी की बातें हो गई। श्री राधा जो हैं लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी का खुद का स्वरूप हैं, साक्षात स्वरूप है। और जो कृष्ण की जो भी फीमेल शक्ति होती है ना, वो शक्ति है। जो लक्ष्मी जी हैं उनका सिर्फ धन वैभव से लेना देना नहीं है। श्री का ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सारे भगवानों के सामने लगाते हैं तो श्री ज़रूर लगाते हैं। श्री का मतलब होता है ना सिर्फ धन संपदा वैभव, बल्कि श्री मतलब होता है विजय। मतलब अगर आपको किसी भी काम में अगर आपके पास श्री नहीं है तो आपको विजय नहीं हासिल होगी। तो इसलिए श्री का सिर्फ इतना महत्व नहीं होता, श्री का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसी देवी देवता के सामने हम लोग हमेशा श्री जरूर लगाते हैं, श्री राधा राधा। तो श्री जो है ना वो लक्ष्मी जी हैं। अच्छा, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि हमेशा हम जब माला जपते हैं हिंदू धर्म में तो वह 108 मनकों की होती है। वो इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि कॉस्मोलॉजिकली भी ट्राइड एंड टेस्टेड, एस्ट्रोनॉमिकली भी। सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है, जो हेवनली बॉडी हैवियर है, बड़ी है, उसका डायमीटर मल्टीप्लाइड बाई 108 इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ। यानी कि जो सन जो है उसका डायमीटर ले लो, मल्टीप्लाइड बाई 108 कर दो, इक्वल हो जाएगा सन और अर्थ के डिस्टेंस से। ये हमारे पौराणिक जो हमारी वैदिक कहते हैं, पुरातन सनातन धर्म कहता है। और जो रियलिटी में साइंटिफिकली प्रूवन है वो संख्या है 107.5, यानी कि आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 108 आ जाएगा। सेम चीज़ अर्थ और मून के बारे में अप्लाई होती है, और उसका जो साइंटिफिक वैल्यू है वह 110 है। तो आप समझ लो ऑलमोस्ट सेम है। तो धर्म की बातों को साइंस से जोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, बाय बाय एंड टेक केयर।